ईरान को पुरम मकासद के लिए जौहरी तवानाई के हुसूल का हक हासिल। पाकिस्तान ईरान के उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल की ईरान पर जहानियत का कोई जवाब नहीं था। ईरान की लीडरशिप ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। ईरान हमारा इंतहाई ब्रादर और दोस्त मुल्क है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। गुफ्तगू का आगाज़ कुरान की आयत से किया और इत्तेहाद मिल्लत पर जोर दिया। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी हैं। असरे हाजिर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ मफायदों यारदाश्तों पर दस्तखत का तबादला। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान कुल 13 मुआहदों और MOUs की दस्तावेज़ात का तबादला किया गया। मैरीटाइम सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अमल दरामद के लिए मुश्तरका असिस्टमेंट की तैयारी के मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म हाउस पर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा, जबकि दोनों रहनुमाओं ने गर्म जोशी से मुसाफा किया। दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए। मुसल्लह फ़ौज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। मसूद पेज़ेश्कियान सदर आसिफ अली जरदारी से भी मिलेंगे। अस्करी क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। पाक ईरान बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत। इलाकाई सलामती और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर ने ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तान की दो टूक हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। Stood by our brother Iran, and we will continue to support Iran in the economic, trade and other field. I think President of Iran, his statement that he intends, and the same mission is of Prime Minister Shehbaz Sharif. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरानी सदर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहते हैं, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के साथ तिजारती हजम बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। तिजारत समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत मुफीद होगी। आज का दिन मसरूफ़ तरीन दिन है। वफूद की सतह पर भी गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन। सालाना तिजारत $8 अरब तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर। पाकिस्तान ईरान वज़ाए तिजारत की मुलाकात में दो तरफा तिजारत को नई जहत देने पर भी इत्तफाक। बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर। जाम कमाल ने कहा कि ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी लाने का वक्त आ गया है। जोग्राफियाई क़ुर्बत को तिजारती फ़ायदे में बदलना वक्त की अहम ज़रूरत है। अमरीकी सदर का एक मरतबा फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में दावा किया है कि दोनों ममालिक में तनाव न्यूक्लियर जंग तक बढ़ सकता था, लेकिन उन्होंने तिजारत के जरिए जंग रुकवाई। दावा किया कि वो औसतन हर माह एक जंग रुकवा चुके हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदा इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़। दो तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमरीका पाकिस्तान के वसी तेल ज़खायर की तलाश और तरक्की में ताउन करेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी सिनर्जिको का अमरीकी कंपनी से मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीकी मंडियों तक रसाई मुमकिन होगी। बनू में पुलिस चौकी की पता जेल खेल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल। एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी। शहीद की मैयत और जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला की पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत।
दहशतगर्दों को हलाक करने पर पुलिस को खराज तहसीन पेश किया गया। कहा, पुलिस ने जुर्रत से हमला नाकाम बनाया। लाहौर में गहरे बादलों का राज। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश, बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। PDMA पंजाब का मानसून बारिशों का छठा स्पेल अलर्ट जारी। कल से 7 अगस्त तक पंजाब भर में शदीद बारिशों की पेशगोई। 6 अगस्त को बलूचिस्तान और सिंध में भी तेज बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में बादलों के तेरे। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में फुआर। मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क भर में चीनी की शदीद किल्लत। महंगाई के तूफान ने आम शहरियों की चीखें निकलवा दी। हुकूमती दावे सिर्फ दावे। सरकारी रेट 170 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका है। 180 से 200 रुपए में फरोख्त जारी। माफिया मनमाने दामों कीमत वसूल करने में मसरूफ। शहरी लंबी कतारों में खड़े होकर भी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। रावलपिंडी के थाना रावत की हुदूद में चीनी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। चक बैली मोड़ पर 10 व्हीलर गाड़ी से 700 बोरी चीनी बरामद। गाड़ी में मौजूद अफराद इजाजतनामा या सरकारी लेटर ना दिखा सके। ड्राइवर और हेल्पर। मोहसिन से इब्तदाई तफ्तीश। वीगो डाले में आए 3 मुसल्लह अफराद की पुलिस से मुजाहिमत। मुसल्लह अफराद ने पुलिस एहलकार उमैर महमूद की शर्ट फाड़ दी। साथियों को जबरदस्ती छुड़ाकर फरार। कार्य सरकार में मुदाखलत, मुजाहिमत और धमकियों पर मुकदमा दर्ज। मोदी के जेर असर भारतीय इंतखाबी निज़ाम अपोजिशन लीडर के हाथों बेनकाब। दुनिया की सबसे बड़ी इनाम निहाल जमहूरियत के दावेदार भारत का पर्दा चाक। BJP के चोरी शुदा इलेक्शन के इंकशाफ ने भारतीय इंतखाबी निज़ाम का राज फाश कर दिया। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर लोकसभा इंतखाबात में 100 नशिस्तों पर धांधली का इल्जाम। कहा, इंतखाबी निज़ाम से मुतालिक जब डाटा जारी करेंगे तो ये एटम बॉम्ब जैसा होगा। अगर नशिस्तें धांधली से ना जीती गई होती तो मोदी भारत का वज़ीर आज़म ना होता। हम साबित करेंगे कि लोकसभा का इलेक्शन कैसे चोरी किया गया। आज़मीन हज हो जाएं तैयार। हज दरख्वास्तों की वसूली का आगाज कल से होगा। पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त 4 ta 9 अगस्त जबकि दूसरी किस्त 1 नवंबर से वसूल की जाएगी। कम दरख्वास्तों के खदशे पर गैर रजिस्टर्ड आज़मीन को भी मौका देने का फैसला। दोबारा हज करने और उम्रे की बलाई हद की पाबंदी भी खत्म कर दी गई। 5 अगस्त कश्मीरियों की आवाज़ बनने का दिन। कश्मीरियों की पहचान छीन ली गई। अब ज़मीर जागने का वक्त है। हुर्रियत लीडर यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं कि आलमी ज़मीर को जगाने की मुहिम में सब शामिल हों। हिंदुस्तान का चेहरा बेनकाब करना सबकी जिम्मेदारी है। सियासी इख्तलाफात छोड़ो, कश्मीर के लिए कौम बनो। आखिरी गेंद पर फतह। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान से जीत छीन ली। सनसनीखेज मुकाबले के बाद 134 रन का हदफ हासिल कर लिया। सीरीज 1-1 से बराबर। हसन नवाज के धुआंधार 40 रन भी रायगा। कप्तान सलमान अली आका ने 38 और फखर जमान ने 20 रन की इनिंग्स खेली। शाहीनों ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 133 रन स्कोर किए। अगले मैदान में सजने वाला मैच सीरीज का फैसला कुन मैच होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आइंदा WCL में शिरकत पर मुतफ़क़ा पाबंदी आयद। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में दोहरे मयार, मुतासिबाना रवैये और जानिबदार फैसले। जानबूझकर मैचेस न खेलने वाली टीम को पॉइंट्स देने का एकतरफा फैसला खेल की रूह के मुनाफी। मुंतज़मीन का जानिबदाराना रवैया मुस्तकबिल के लिए खतरनाक और तशवीशनाक करार। खेल को सियासी मफादात के ताबे करने की मजम्मत। मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने PCB के खुसूसी इजलास में फैसला किया। पाकिस्तान चैंपियंस की टीम लेजेंड्स लीग का टाइटल ना जीत सकी। जनूबी अफ्रीका ने ग्रीन शर्ट्स को फाइनल में 9 विकेटों से हरा दिया। बर्मिंघम में पाकिस्तान चैंपियंस ने मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 195 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने 196 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। AB डिविलियर्स ने 60 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 120 रन बनाए।
कराची में ख्वाजा शमसुल इस्लाम एडवोकेट का कत्ल मामला संगीन रुख इख्तियार कर गया। नामजद पुलिस ऑफिसर तकदीर आफरीदी ने खुद को और खानदान को बेगुनाह करार दे दिया। मारूफ क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की सालसी में फरीकैन के दरमियान सुलह की कोशिश का हवाला। तकदीर आफरीदी का कहना है कि मुआहदे और दियत के बावजूद ख्वाजा शमसुल इस्लाम ने जमात लगाए। वीडियो में फायरिंग करने वाला शख्स कोई और है। कराची में मलीर 15 के करीब घर में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग से गैर मुल्की खातून जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी खातून ने नासिर नामी शख्स से शादी की थी। नासिर का इंतकाल हो चुका। गैर मुल्की खातून अपना हिस्सा लेने ससुराल आई थी। झगड़े के दौरान खातून के देवर दानिश ने फायरिंग कर दी। खातून को 2 गोलियां लगी। मुलजिम फरार हो गया। कराची के शाहरा फैसल पर सीआईए की कार्रवाई। कॉल सेंटर पर छापा। जदीद सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले बैनुल-अक़वामी सतह पर फ्रॉड करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। गैर मुल्कियों के ज़ाती डाटा और क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए की गैर कानूनी मुंतकली का भी इंकशाफ। मुलजिमान सॉफ्टवेयर के जरिए गैर मुल्कियों को फ़ोन करके फ्रॉड करते थे। लाहौर में खावन के सामने बीवी से इज्तिमाई ज्यादती का केस। सीसीडी पुलिस का मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा। चौहंग में मुबैना फायरिंग के तबादले में तीसरा मुलजिम जाहिद हलाक। मुलजिमान की फायरिंग से सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। हलाक मुलजिम जाहिद गैंग रेप के वक्त मौजूद था। केस के मुलजिमान उवैस और इरशाद पहले ही मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं। बलोचिस्तान के साथ अजला में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के दौरान मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 16 नशिस्तों पर 25 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। खवातीन की 6 नशिस्तों पर 15, जबकि मजदूर की 2 नशिस्तों पर 4, किसान की 1 नशिस्त पर 3 और गैर मुस्लिम की 7 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। 106 जनरल काउंसिल्स वोट डालने के अहल। जश्न आज़ादी के मौके पर सिंध भर में खवातीन की बाइक रैली और मेगा तकरीबात का शानदार इनकाद। कायद-ए-आज़म हाउस से चौकंडी तक जज्बा हुब्बुल वतनी की मिसाल कायम। जश्न को भरपूर अंदाज से मनाने का अज़म। सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह का कहना है कि खवातीन को बाख्तियार बनाने की बात हमेशा पीपल्स पार्टी ने की, जबकि वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने अवाम से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स में शिरकत करें, जश्न को उरूज पर ले जाएं। और बैटर फ्यूचर पाकिस्तान ने नॉर्वे कप में एक नई तारीख रकम कर दी। अंडर 15 का टाइटल जीत लिया। फाइनल मार्के में मेजबान क्लब यूबे क्लेन क्लब को 2-0 से शिकस्त। फातेह खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और दिल दिल पाकिस्तान के पलक शगाफ नारों से गूंज उठी।